साथियों, आज का मुद्दा यह नहीं है कि किस प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, कहां कांग्रेस की है या किसी तीसरी पार्टी की है। आज का असली मुद्दा है देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली, देश के बच्चों का धुंधलाता भविष्य और सरकारी व्यवस्थाओं में जवाबदेही की घोर कमी। और एक सवाल इससे भी बड़ा है, अगर सरकारी स्कूल में गड़बड़ी है तो उसे उजागर कौन करेगा? सरकार खुद करेगी, जिम्मेदार अधिकारी करेगा या फिर राजनीतिक कार्यकर्ता करेगा? और अगर कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन बच्चों के मुद्दे को लेकर स्कूलों तक पहुंचता है तो क्या उसे बिना अनुमति स्कूल परिसर में जाने और बच्चों के वीडियो बनाने का अधिकार मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसी बहस के बीच राजस्थान से एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। कुछ समय से नई नवेली सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर स्कूलों की व्यवस्था, भवन, मिड डे मील, पढ़ाई और शिक्षकों से संबंधित स्थिति की जानकारी लेने और उसे सोशल मीडिया पर सामने रखने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र और राजस्थान से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, लेकिन अब राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, अनुमति, विजिटर रजिस्टर और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को लेकर मनाही के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अनुमति लेनी होगी, विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी और विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी सार्वजनिक करने पर भी रोक रहेगी। यह है राजस्थान सरकार का एक ताजा आदेश। प्रशासन की दलील है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई सोशल मीडिया कंटेंट नहीं है। ठीक है, उनकी सुरक्षा, निजता और गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात भी तर्कसंगत है और इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इस तर्क में सच में मेरिट है। कल्पना कीजिए, कोई भी व्यक्ति स्कूल में घुस जाए, बच्चों से सवाल पूछे, उनका वीडियो बनाए, उनके चेहरे सोशल मीडिया पर डाल दे और फिर उस वीडियो को राजनीतिक या प्रचार सामग्री की तरह इस्तेमाल किया जाए। क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। बच्चों की सुरक्षा के मामले में सरकार की ओर से सख्त नियम होने ही चाहिए और उनका पालन भी अक्षरशः होना चाहिए। लेकिन यहीं से दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या सुरक्षा के नाम पर सरकारी स्कूलों की वास्तविक समस्याओं पर पर्दा डाल देना सही है? अगर किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, अगर बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अगर शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, अगर मिड डे मील में गड़बड़ी है, अगर पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है और स्कूल में टीचर ही पूरे नहीं है, तो दोस्तों इन सवालों का जवाब भी सरकार को ही देना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी है और यही इस पूरे विवाद का असली केंद्र है। क्योंकि सरकारी स्कूल किसी पार्टी की निजी संपत्ति नहीं होते, वे जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं। बीजेपी की सरकार हो, जवाबदेही बनती है। कांग्रेस की सरकार हो, जवाबदेही होगी। किसी की क्षेत्रीय दल की सरकार हो, जवाबदेही तब भी होगी। और अगर किसी सरकारी योजना में घोटाला या लापरवाही सामने आती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अब यहां एक और गंभीर सवाल है, क्या बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना स्वीकार्य किया जा सकता है? नीट पेपर लीक का मामला सामने आया तो लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। जिन बच्चों ने मेहनत की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके साथ अन्याय हुआ तो सवाल उठना बिल्कुल जरूरी था। सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो जवाब दे। लेकिन जब इस मुद्दे के नाम पर प्रदर्शन हुए तो देश ने ऐसे दृश्य भी देखे जिनमें अभूतपूर्व अभद्रता, गाली गलौज, तोड़फोड़
और संसद परिसर तक पहुंचने की कोशिश जैसे विवादित और शर्मसार करने वाले दृश्य सामने आए। कौन थे ये लोग? ये हमारे देश के पढ़े लिखे समझदार बच्चे तो नहीं हो सकते। यहां हमें बहुत साफ अंतर करना होगा। बच्चों के अधिकारों के लिए ईमानदार आवाज उठाना अलग बात है, पर बच्चों को राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाना एक अलग बात है, गंभीर बात है। अगर कोई व्यक्ति आज बीजेपी सरकार वाले राज्य में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाता है तो बिल्कुल उठाए, उसका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता उसे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही व्यक्ति या पार्टी कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में भी इसी ताकत, इसी निरंतरता और इसी आक्रामकता के साथ सरकारी स्कूलों का ऑडिट करेगा? अगर जवाब हां है तो इस मुहिम का दिल से स्वागत है। लेकिन अगर निशाना केवल एक राजनीतिक दल की सरकारें हैं तो फिर जनता को भी इन लोगों से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और यहां मैं किसी एक संगठन के बारे में बिना प्रमाण कोई आर्थिक या राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा। नेक साध्य के लिए साधन का पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जनता को यह पूछने का अधिकार जरूर है कि किस आंदोलन की फंडिंग कहां से होती है, उसका खर्च कैसे चलता है, उसके आयोजकों की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या उसके नियम और मानदंड सभी सरकारों पर समान रूप से लागू होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूछे जाते, सवाल आंदोलन करने वालों से भी पूछे जाते हैं। और यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दिए और आज मुख्य रूप से बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बनाते नजर आते हैं। अगर आपका उद्देश्य सचमुच बच्चों के स्कूल ठीक करवाना है तो फिर अभियान का पैमाना भी पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। राजस्थान हो या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल, बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई तीसरी पार्टी की सरकार, हर सरकारी स्कूल की लचर हालत पर सवाल उठना ही चाहिए। क्योंकि बच्चे पार्टी देखकर स्कूल नहीं जाते, बच्चे अच्छी शिक्षा लेने स्कूल जाते हैं। उन्हें अच्छे शिक्षक चाहिए, उन्हें सुरक्षित भवन चाहिए, उन्हें स्वच्छ शौचालय चाहिए, उन्हें पौष्टिक भोजन चाहिए, डिजिटल और आधुनिक शिक्षा चाहिए उन्हें, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे शिक्षक और ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें जिम्मेदारी तय हो। सरकारी शिक्षक की भी जवाबदेही होनी चाहिए, अधिकारी की भी जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए। और अगर कोई राजनीतिक संगठन बच्चों के नाम पर अभियान चला रहा है तो उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। अब राजस्थान सरकार के इस फैसले पर भी दो बातें साफ होनी चाहिए। पहली, बिना अनुमति किसी को भी स्कूल में घुसने की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। स्कूल कोई सार्वजनिक राजनीतिक मंच नहीं है, वह बच्चों की सुरक्षित जगह है। दूसरी बात, सरकार इस नियम को अपनी कमियां छिपाने की ढाल भी नहीं बना सकती। अगर बाहरी निरीक्षण पर सरकार रोक लगाती है तो सरकार को अपनी तरफ से मजबूत और पारदर्शी निरीक्षण व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हर जिले में स्वतंत्र निरीक्षण हो, स्कूलों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, मिड डे मील की जांच हो, शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी हो, बिल्डिंग और मूलभूत सुविधाओं का ऑडिट हो। और अगर किसी स्कूल में गड़बड़ी मिलती है तो जिम्मेदारी तय हो। स्कूल के मुखिया से लेकर विभाग के सचिव और शिक्षा मंत्री तक सब के सब जवाबदेह बनाए जाने चाहिए। तभी जनता कहेगी कि सरकार वास्तव में स्कूल ठीक करना चाहती है, सरकार की मंशा उचित है। वरना सिर्फ यह कहना कि बाहरी लोग स्कूल में नहीं आएंगे समस्या का समाधान नहीं है। और इसी तरह सिर्फ स्कूल में घुसकर वीडियो बना देना भी समाधान नहीं है। समाधान है व्यवस्था को जवाबदेह बनाना। इसलिए मेरी नजर में इस पूरे विवाद को बीजेपी बनाम कांग्रेस या सरकार बनाम विपक्ष के चश्मे से देखना सबसे बड़ी गलती होगी। असल लड़ाई होनी चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर सरकारी स्कूलों के लिए, ईमानदार व्यवस्था के लिए, और ऐसी राजनीति की खिलाफत होनी चाहिए जिसमें किसी भी पार्टी या संगठन का हित बच्चों के भविष्य से ऊपर हो जाए। जो पार्टी बच्चों के कंधों पर चढ़कर अपना सियासी कद
ऊंचा करने की फिराक में हो, उसका विरोध होना ही चाहिए, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकारी स्कूल जनता के हैं और बच्चों का भविष्य किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक नहीं हो सकता। इसलिए सवाल बीजेपी से भी बनता है, कांग्रेस से भी जरूर पूछिए, हर राज्य सरकार से पूछिए और इसके साथ साथ उन नए नवेले राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी पूछिए जो बच्चों के नाम पर अभियान चला रहे हैं। क्या आपका अभियान पूरे देश के बच्चों के लिए है या सिर्फ उस सरकार के खिलाफ है जिससे आपकी राजनीतिक खुन्नस है? अगर आपका मकसद सचमुच स्कूल सुधारना है तो हम आपके साथ हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर बच्चों को राजनीतिक हथियार बनाकर सिर्फ तमाशा खड़ा करना है तो भाई सख्त सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने की इजाजत किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या राजस्थान सरकार का सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बच्चों की फोटो वीडियोग्राफी पर नियंत्रण का फैसला सही है या फिर इससे सरकारी स्कूलों की वास्तविक कमियां सामने आने में बाधा आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।